एक्सटॉर्शन करना, टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना। उससे कुपित होकर मैंने टुंडा थाने में एक तहरीर दी थी 25/3/2026 को। उसके बाद आज दिनांक तक 16 तारीख तक इनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि नियमतः 24 घंटे में FIR दर्ज हो जानी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह कोई मामूली महिला नहीं है। नारी कल्याण में दिन रात जुटी हुई भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन वाले सूबे उत्तर प्रदेश की एक PCS अधिकारी है। नाम है राखी शर्मा। फिरोजाबाद के टुंडला की तहसीलदार हैं और जिस पर यह इल्जाम लगा रही हैं वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, फिरोजाबाद के DM हैं। उनका नाम है रमेश रंजन। और रमेश रंजन पर जो इल्जाम है वो भी साधारण नहीं है। एक महिला PCS अधिकारी को ब्लैकमेल करके उससे आईफोन और iWatch तक लेने का इल्जाम है। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है, इससे बहुत बहुत आगे की है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इन आरोपों के बाद से भूचाल आया हुआ है। फिरोजाबाद में टुंडला की तहसीलदार राखी शर्मा ने तहसील परिसर में अपने ऑफिस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिले के DM मेरा शोषण कर रहे हैं। इस शोषण का दायरा कहां तक है ये तो नहीं बताया राखी शर्मा ने, लेकिन यह जरूर कहा कि DM साहब ने मुझसे 2.25 लाख का आईफोन और iWatch जबरदस्ती लिया है। मुझे बहुत खेद और दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि ये सारे बदतमीजी की और हर चीज की रिकॉर्ड से ज्यादा हद पार हो चुकी है। तहसीलदार राखी शर्मा ने बताया कि उनके खिलाफ जानबूझकर एक जांच शुरू की गई। इसे खत्म करने के नाम पर उनका शोषण शुरू किया गया और इसका सिलसिला चलता गया। घंटों ऑफिस में बिठाया गया। 8 महीने की तनख्वाह रोक ली गई, जो हाईकोर्ट जाने पर रिलीज हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की जांच की मांग की है। लेकिन इसके बाद राखी शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं उसने पत्रकारों में भी हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा कि DM ने मेरे पीछे 3 पत्रकारों को लगा दिया जो लगातार मेरा पीछा करते रहते हैं। राखी शर्मा के मुताबिक इसमें ABP गंगा न्यूज चैनल के पत्रकार रवि गुप्ता, नेशनल अफेयर्स रामपाल चौधरी और राजीव गौतम शामिल हैं। तहसीलदार ने इन तीनों पत्रकारों के समूह को DM के लिए काम करने वाला एक गैर कानूनी गैंग कहा है, जो किसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है। इसके बाद भी इनका जब मन नहीं भरा कि उनके द्वारा और इनके बाबुओं के द्वारा मेरे पीछे एक ABP गंगा न्यूज चैनल है, उनके पत्रकार हैं रंजीत गुप्ता, एक नेशनल एक्सप्रेस रामपाल चौधरी और राजीव गौतम, ये तीनों पत्रकारों का एक गैंग है। उनके द्वारा लगातार वीडियो वायरल कराई जा रही हैं। और सर, मैंने SHO टुंडला को एक तहरीर दी थी। ये आरोप बहुत ही गंभीर किस्म के हैं और राखी शर्मा कोई मामूली शख्स नहीं है। हम फिर से आपको बता दें, PCS अधिकारी। और आरोपों के मुताबिक अगर एक PCS अधिकारी को इस तरह DM से लेकर राह चलते लफंगे तक परेशान कर रहे हैं तो नारी वंदन वालों को सोचना होगा कि पानी सिर के ऊपर से कब का गुजर चुका है। ठीक नहीं है और ये भी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जब पराकाष्ठा के पार हो गई सारी चीजें, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तहसीलदार PCS अधिकारी राखी शर्मा ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि फर्रुखाबाद के DM अभी भी जो आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं यह वही फोन है जो उन्होंने ब्लैकमेल करके जबरन लिया था। इसकी जांच होनी चाहिए। राखी शर्मा का कहना है कि इसका बिल और बाकी दस्तावेज उनके पास वैसे के वैसे रखे हुए हैं। राखी शर्मा ने कहा कि 4 नवंबर 2025 की रात आगरा का एक शोरूम फोन का स्पेशली देर रात तक इसीलिए खोले रखा गया था क्योंकि OSD के माध्यम से इसकी डिमांड की गई थी। मुझे बार बार फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, जबकि मुझे सैलरी तक नहीं मिल रही थी। फिर भी मैंने किसी तरह इंतजाम करके फोन खरीदकर DM साहब को दिया। DM साहब के
ओएसडी के साथ बातचीत का जो ऑडियो टेक्स्ट सामने आया है उसके मुताबिक ओएसडी ने यहां तक कहा कि आईफोन पर टेम्पर्ड ग्लास चढ़वा कर देना। तहसीलदार ने कहा आप कहेंगे तो सुबह मोबाइल भिजवा दूंगी। इस पर ओएसडी कहता नहीं नहीं, अभी रात में ही भिजवा दीजिए। हम आपको फिर से याद दिला दें कि ये सारे आरोप उत्तर प्रदेश की एक महिला पीसीएस अधिकारी अपने जिले के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी पर लगा रही है। अब जरा सुनिए वो पूरा वीडियो जो राखी शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए जारी किया है। द्वारा डीएम सर के द्वारा, रमेश रंजन सर के द्वारा ये एफिडेविट दिया गया कोर्ट में कि इन्होंने स्पष्टीकरण पे जवाब नहीं दिया। सर, मुझे एक निवेदन और करना है। हाईकोर्ट जाना अगर कोई पीड़ित है तो उसका अधिकार है। वहां जाने के बाद भी इन्होंने सैलरी तो दे दी, लेकिन मेरे जिले के एसडीएम सर हैं जो जिनकी पोस्टिंग शिकवाबाद में थी, उनको बुलाया। एसडीएम मैम हैं जो अभी कलेक्टेड पे अटेस्ट हैं, विकल्प मैम, उनको बुलाया। और एक प्राइवेट व्यक्ति हैं यहाँ के जाने माने परिचित हैं, उनको बुलाया। उन तीनों के प्रेजेंस में और ये ओएसडी महोदय शिलेंद्र, जिनका भ्रष्टाचार और दबदबा पूरे जनपद में चल रहा है और सारे काम इनके माध्यम से किए जा रहे हैं। मोबाइल टीवी के माध्यम से लिया गया था, आईवॉच भी इनके माध्यम से ली थी और तमाम चीजें हैं जो कहना ठीक नहीं है और ये भी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब पराकाष्ठा के पार हो गई सारी चीजें, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय में जाने के बाद भी क्या ऑप्शन मेरे पास होगा, उसके बाद भी प्रताड़ना बननी है। उन चारों के प्रेजेंस में सर मुझे इनके द्वारा इनके चैम्बर में कैंप हाउस में बुलाया गया। वहाँ 2 घंटे बंदी बना के रखा गया। मुझे फोर्स किया गया कि मैं अपनी रिट वापस ले लूँ। मैंने रिट वापस नहीं ली। उससे ये आज तक मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और उसके बाद इन्होंने मेरा उत्पीड़न पहले से भी ज्यादा शुरू कर दिया है। सर, इतने के बाद हाईकोर्ट में झूठा एफिडेविट के बाद, सैलरी रोकने के बाद, एडवर्स एंट्री करने के बाद मेरे न्यायालय के जितने केस होते हैं उनमें तुरंत जांच बिठा दी जाती है। मैं डिस्पोजल बाद में करती हूँ, पहले जांच उसमें हो जाती है। कई जांचें इन्होंने छुड़वा दी है द्वेष भावना को रखते हुए, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो भी प्रोटेक्शन भी है एक्ट के अंदर। जब तक कि कोई साक्ष्य सबूत और या उस तरीके की चीजें उपलब्ध ना हो, कोई किसी को इस तरीके से बराबर लगातार परेशान नहीं कर सकता है। सर, मुझे बहुत खेद और दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि ये सारे बदतमीजी की और हर चीज की रिकॉर्ड से ज्यादा हद पार हो चुकी है। इसके बाद भी इनका जब मन नहीं करा तो उनके द्वारा और इनके बाबुओं के द्वारा मेरे पीछे एक एबीपी गंगा न्यूज चैनल है, उनके पत्रकार हैं रणजीत गुप्ता, एक नेशनल एक्सप्रेस रामपाल चौधरी और राजीव गौतम, ये तीनों पत्रकारों का एक गैंग है। उनके द्वारा लगातार वीडियो वायरल कराई जा रही है। और सर, मैंने एसएचओ टुंडला को एक तहरीर दी थी 22 दिन पहले हाईकोर्ट में। एडवोकेट से मैंने इनको एक नोटिस भी दिलवाया था, जिसका जवाब आज तक इनके द्वारा नहीं दिया गया। इनके द्वारा जारी रखा गया वीडियो वायरल करना और एक्सटॉर्शन करना, टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना। उससे कुपित होकर मैंने टुंडा थाने में एक तहरीर दी थी 25/3/2026 को। उसके बाद आज दिनांक तक 16 तारीख तक इनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि निरंतर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। अगर विस्तृत जांच की जरूरत है तो सीओ सर से परमिशन लेके 14 दिन की तो उतने दिन में भी की जा सकती है। इन लोग के द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई। मैं द्वारा लगातार थाने में जाती रही, सीओ सर से मिलती रही, डीएम साहब से भी मिली। सर, मुझे इतना ही कहने के लिए तो बहुत कुछ है, 5-10 मिनट में पॉसिबल नहीं है कि मैं इससे ज्यादा कुछ कह पाऊँ। सर, मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके प्रदेश में अगर महिलाओं के साथ, फीमेल मजिस्ट्रेट के साथ, पीसीएस ऑफिसर के साथ इतनी बदतमीजी, ये इस स्तर की, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने बाबुओं को बचाने के लिए
उनको खुली छूट दे रखी है, उनके माध्यम से सारा सिस्टम चलता है सर। कोई अधिकारी चैम्बर में घुस नहीं सकता। एडीएम सर, एसडीएम सर या कोई नीचे के स्तर के अधिकारियों की तो कोई वैल्यू है नहीं। फिर से याद दिला दें, ये भाजपा के नारी वंदन वाले सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कहानी है। जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, कितना कुछ झेला होगा पीसीएस राखी शर्मा ने, कितना बर्दाश्त किया होगा, और जब लगा होगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब सार्वजनिक तौर पर डीएम के ऊपर ये आरोप लगाए होंगे। आपको क्या लगता है, इस लड़ाई में राखी शर्मा को न्याय मिलेगा क्या, या डीएम को एक छुटभैया जांच का नाटक करके साफ बचा लिया जाएगा? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।